Hello friends, coming back to my channel. We learn together. Today I am going to teach 7th Urdu medium maths. फर्स्ट टर्म फर्स्ट लेसन अददी निज़ाम। इसमें मश्क 1.2 समझाने जा रही हूँ। देखिए खाली जगह पुर कीजिए। इसमें देखिए -6 प्लस डैश इक्वल टू -80/8। तो यहाँ पे देखिए दोनों नंबर को ऐड करने पे ही बड़ा नंबर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -6/4 डाला है। तो ये दोनों ऐड करने पे -80/8 आएगा। और उसी तरह देखिए यहाँ पे +30 -17/5 इक्वल टू 40/5 आएगा। और उसी तरह इसमें देखिए डैश माइनस +50 इक्वल टू -80 है, तो यहाँ पे हमें -30 आएगा। और इसके बाद देखिए सही या गलत बयान की बताइए। -670/5 माइनस ब्रैकेट में -400 इक्वल टू -1070/5। ऐसे करने पे यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस से हमें करना था, यहाँ पे प्लस किया है तो ये रॉन्ग है। और इसके बाद 15 माइनस माइनस 18, 15 प्लस 18 के बराबर है। यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस माइनस बाहर आएगा तो ये भी प्लस बन जाएगा। 15 + 18 इक्वल टू 15 + 18 ही है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका आंसर राइट हुआ। और इसके बाद देखिए -40/5 माइनस माइनस 8 इक्वल टू -8 माइनस माइनस 40/5 है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस होएगा और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस होएगा, तो ये रॉन्ग आंसर हुआ। बुक में इसको बुक बैक में इसको सेकेंड को रॉन्ग आंसर दिया है और थर्ड को राइट आंसर दिया है। एक्चुअली रॉन्ग है, फर्स्ट सेकेंड को राइट आंसर आना चाहिए था और थर्ड को रॉन्ग आंसर आना चाहिए था। इसको देख लीजिए। और इसके बाद देखिए जेल की कीमत मालूम कीजिए। और इसमें देखिए अददी खत को इस्तेमाल करके -3 -4 बताइए बोला है। और इसका आंसर अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए अददी खत को इस्तेमाल करके -3 -4 डाला है। तो यहाँ पे देखिए -3, अब ये माइनस और माइनस प्लस हुआ तो +4। तो यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर नीचे है और छोटा नंबर ऊपर। प्लस में माइनस जाए, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 4 में 3 जाएगा। तो एक बड़ा नंबर के पास जो सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे आना चाहिए। याद रखिए हमेशा जब तुम ये करोगे तो पहले इन सिंबल को देख के कैंसिल कर लेना है और इसके बाद जो भी नंबर बड़ा नंबर के पास सिंबल होगा उसको यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखिए +1 हमें आंसर तो आ गया, लेकिन इसमें अददी खत पर भी हमें बताना है। यहाँ पे देखिए -3 पहले हमें -3 के पास जाके कर लेना है और उसके बाद देखिए ऐसे रख देना है। -3 -4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ। अब वो +4 अगर मतलब सामने जाना है, माइनस मतलब हमें पीछे जाना है। अब याद रखिए यहाँ पे +4 है तो +4 अगर सामने जाना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए हमें 4 वाला नंबर 1 हुआ, +1 हुआ, वही आंसर हमें भी आया है, तो ये करेक्ट है। और इसके बाद देखिए अददी खत को इस्तेमाल करके 7 - -10 बताइए कर पूछा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है इसलिए मैंने 6 से लिख लिया है। 6 7 8 9 पूरा प्लस में ही लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे नंबर को यहाँ पे प्लस में लिखा है। और इसके बाद देखिए मैं साथ में बोला है, तो यहाँ पे पहले डॉट रख के अंडरलाइन कर लेती हूँ। और उसके बाद देख ले माइनस माइनस प्लस हुआ, तो अब हमें 10 घर आगे जाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आगे रखा है, तो हमारा आंसर 17 है। और इसको हमें डाउट है तो यहाँ पे ऐसे भी चेक कर सकते हैं, -+7 -++10। तो यहाँ पे देखिए +7 में 10 मिलाओगे तो 17 हुआ, तो हमारा आंसर आ गया इस तरह। सवाल नंबर 3 में थर्ड पॉइंट -64। यहाँ पे देखो 2 माइनस है, तो अब हमें इसे माइनस माइनस हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। याद रखिए ये टेबल्स हमें हमेशा याद रहना चाहिए। माइनस प्लस माइनस प्लस कमा माइनस इक्वल टू माइनस माइनस कमा माइनस इक्वल टू
प्लस प्लस कमा प्लस इक्वल टू प्लस। इसका मतलब ये है कि देखो एक नंबर में माइनस और एक नंबर में प्लस आएगा तो हमें माइनस करना है, और एक ऐसे फर्स्ट में प्लस और उसके बाद में माइनस आएगा तो माइनस करना है। और इसके बाद देखिए दो नंबर में भी माइनस ही आएगा तो हमें उस नंबर को प्लस करना है, और दो नंबर भी प्लस में ही होगा तो उसको भी प्लस करना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस आया है तो माइनस माइनस हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 30/5 ऐसे ही लिख देती हूँ पहले ही। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ तो प्लस 64, और ये भी पहले ही प्लस में ही है तो हमें ये दोनों नंबर को प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 में 4 मिलाएंगे तो हमें 9 मिलेगा, 6 में 3 मिलाएंगे तो फिर से भी हमें 9 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बड़ा नंबर के पास प्लस सिंबल है तो यहाँ पे भी प्लस सिंबल ही आएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -200, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था माइनस प्लस माइनस करना है तो हमें माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे -100 भाई, अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में ही है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमें नंबर को प्लस करते ही 200 में 100 मिलेगा तो 300। अब बड़ा नंबर के पास माइनस सिंबल है तो यहाँ पे भी माइनस सिंबल आएगा। अभी सवाल नंबर 4 देखिए, कफिल के पास 10 पेंसिलें थे, इसने 2 पेंसिलें सलीम को और 3 पेंसिलें काशिफ को दिए। दूसरे दिन कफिल के वालिद ने इसे 6 पेंसिलें दिए, इनमें से 8 पेंसिलें इसने अपने बहन को दिए। अब इसके पास कितने पेंसिलें बचत हैं? बचत मतलब माइनस करके बोलना है। अब यहाँ पे देखिए कफिल के पास पहले कितने पेंसिल थे तो 10 पेंसिल, 10 पेंसिल मतलब यहाँ पे प्लस 10 हुआ, और इसने 2 पेंसिलें सलीम को और 3 पेंसिलें काशिफ को, मतलब 5 पेंसिलें उसने दे दिया तो ये -5 हुआ। 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा। उसके बाद देख लीजिए दूसरे दिन कफिल के वालिद ने उसको 6 पेंसिलें दिए। अब उसके पास 5 पेंसिल पहले ही है तो ये 6 पेंसिलें मिला के कुल उसके पास 11 पेंसिलें हो जाएगा। इनमें से 8 पेंसिलें उसने अपने बहन को दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए उन 11 पेंसिल में से इस 8 को माइनस करना है। अब पहले यहाँ पे देखिए सवाल नंबर, पहले उसके पास कितने पेंसिल है? 10 पेंसिल है तो प्लस 10, और उसने कितने पेंसिलें दिए? 2 और 3, इन 2 को ऐड करोगे तो 5 हुआ, उनने 5 पेंसिलें बाहर दे दिया इसलिए -5। अब इन 10 में 5 जाएगा तो 5, और बड़ा नंबर के पास जो सिंबल है वो सिंबल को यहाँ पे लगा लेती हूँ। देखो, और उसके बाद देखिए उनके अब्बा ने उसको पहले उसके पास 5 पेंसिलें अब है और 6 पेंसिलें लेके दिए तो यहाँ पे 6 लिख लेती हूँ। अब इन दोनों को मिलाऊंगी तो +11 आएगा। और उसके बाद देखिए इसमें से 11 पेंसिल में से उसने 8 पेंसिल अपने बहन को दे दिया है तो 8 माइनस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 11 में 8 जाएगा तो 3 आएगा। 0 3 अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है तो डाल लो ऐसे ही। तो 11 में 8 जाएगा तो हमें 3 आंसर आएगा। अब उसके पास कितने पेंसिल है? पूरे 3 पेंसिल हैं। और उसके बाद देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, एक लिफ्ट जमीन मंजिल पर है। जमीन मंजिल मतलब 0 रख लेते हैं। अगर वो 5 मंजिलें नीचे जाती है, नीचे मतलब माइनस, ऊपर मतलब प्लस, याद रखिए, और फिर वहां से 10 मंजिलें ऊपर जाती है तो लिफ्ट कौन सी मंजिल पर होगी? ये तुम ऐसे ही मुंह में भी बोल सकते हो। और यहाँ पे हम सोल्यूशन करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 5, इसका जवाब देखिए। अब सवाल नंबर 5 का आंसर देखिए। लिफ्ट जमीनी मंजिल पर है, जमीनी मंजिल मतलब 0। अगर वो 5 मंजिलें नीचे जाती है तो यहाँ पे -5 पहले लिख लेती हूँ। और उसके बाद देखिए फिर से वहां से 10 मंजिलें ऊपर आती है तो +10। तो लिफ्ट कौन सी मंजिल में होगी पूछा है। यहाँ पे देखिए 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस, बड़ा नंबर के बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा। इतना ही है इसका आंसर। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब करीम जागती है, इसकी बदन की तपिश 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसने बुखार की दवाई खाई, 2 घंटों के बाद इसकी तपिश 2 डिग्री कम हो गई, तब इसकी तपिश क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए 102 डिग्री में 102 डिग्री में 2 माइनस करना है, तो कम मतलब माइनस करना है, तो 2 में 2 जाएगा तो 0, ये 0 का 0 प्लस 1 का 1, तो यहाँ पे देखिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इसका आंसर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखिए, -19 होने के लिए -17 के साथ कौन सा अदद जमा करना है? यहाँ पे देखिए -19 होने के लिए -17 के साथ कौन से अदद जमा करना है, तो हमें ये -19 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे -17 रख लीजिए। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करें तो हमें -19 आएगा, 17 में 2 ऐड करने पे आएगा, यहाँ पे माइनस ही है तो यहाँ पे भी माइनस सिंबल लगाना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8, एक तुलबा इल्म को -40% से -12 तफरीक करने को कहा जाता है, इससे -30 हासिल होता है, क्या वो सही हल है पूछे हुए है। कभी यहाँ पे देखिए -40% से -12 तफरीक करने को कहा है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और इसका एक माइनस, तो +12 हुआ। तो इसमें से हमें माइनस करना है, 7 में 2 जाएगा तो 5 आएगा, 4 में 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए -30 पर 5, ये बड़ा नंबर के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ऐसे में उसको आंसर 30 आया है तो ये रॉन्ग है, उसका आंसर रॉन्ग था। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, वो गलत है बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 9, -5 -18 इक्वल टू डैश दिया है, तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +18 में -5 जाएगा तो +13 आएगा, तो इसलिए +13 -13 डालोगे तो रॉन्ग हुआ, तो इसलिए +13 टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 10, -100 -0 +100 इक्वल टू डैश है, तो यहाँ पे देखिए -100 +100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या बचत होगा? 0 ही बचत होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर 0 होगा। अगर तुम्हें कुछ डाउट है या फिर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।